हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुलटॉस परिवार में। और आज हम लोग जानेंगे कि जो इतना कन्फ्यूजन हो रहा है आप लोगों को सीटेट पास होने के बाद, इस सेंट्रल और बिहार का रूल जो अलग अलग है, तो जिसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन यूट्यूब पे देखने को मिल रही है वीडियो से कि 75, 82 और 90 में कौन सा पास है, किस कैटेगरी में पास है। सारी जानकारी ए टू जेड जानेंगे, स्लाइड देख ही रहे होंगे। सेंट्रल वर्सेज बिहार का रूल ये हम लोग समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि अगर आप 90 नंबर से कम क्वालिफाई हैं तो आपका सर्टिफिकेट तो नॉट क्वालिफाई दिख रहा होगा। तो क्या आप बिहार का फॉर्म भर सकते हैं? तो इसके बारे में आप जानकारी पूरी दिखाई दी जाएगी, आपको पूरा बताया जाएगा। देखिए, सबसे पहले है क्या कि अगर जनरल बिहार की महिला हैं तो इनके लिए स्पेशल राज्य सरकार ने प्रावधान किया है। क्या प्रावधान है कि अगर आप 90 से कम यानी कि 82 या 82 प्लस नंबर भी रहेगा तो आप पास मानी जाएंगी। तो ये राहत भरी खबर है, नॉट क्वालिफाइड दिखा रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। स्कोर कार्ड आपका होना चाहिए, उसको रख लीजिए लेमिनेट करा के, वही जीरोक्स आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सीटीईटी पहले थोड़ा सा एक नज़र में देख लेते हैं। इसका सर्टिफिकेट जो है वो देश भर में मान्य होता है, नेशनल स्तरीय होता है, सीबीएसई इसको कंडक्ट कराती है और ये आजीवन वैलिड होता है। तो ये जानकारी आप जानते ही होंगे। अब सीबीएसई के दो सख्त नियम है, देखिए। अगर यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे मार्कर ले लेता हूँ। अगर 90 नंबर है और जनरल हैं तो देश भर में मान्य है, ये बात ध्यान रखिएगा। बट अगर बिहार में है तो आप 82 नंबर पर भी ओबीसी एस सी एस टी सब लोग पास हैं और जनरल की फीमेल महिलाएं पास हैं। तो ये ओनली बिहार के निवासियों के लिए है, वो भी फीमेल कैंडिडेट। और बाकी ओबीसी एस सी एस टी ये मेल कैंडिडेट भी, ये केवल बिहार के निवासियों के लिए है। अब सीबीएसई सिर्फ इन्हीं दो नियमों के आधार पर डिजी लॉकर में क्वालिफाइड एंड नॉट क्वालिफाइड लिखता है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको ले चलता हूँ। बिहार सरकार की विशेष छूट क्या है। शिक्षा विभाग का एक लेटर है, उसमें आप पढ़ेंगे एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन की जो छूट है। बीपीएससी टीआरई 1.2, 1.0, 2.0, 3.0 में आप देखे होंगे। ऐसा नियम लगाया जा चुका है जिसमें सामान्य महिलाएं, आप ध्यान से देखेंगे तो सामान्य में सीबीएसई का जो जैसे कि देश स्तर पे तो 90 नंबर चाहिए। अब बिहार में भी 90 नंबर चाहिए, पुरुष के लिए है। बट महिला पर अगर आएंगे तो यहाँ से रूल चेंज हो जाता है। या महिला के लिए तो देश में 90 नंबर चाहिए, उससे कम में फेल है। बट अगर आप 82 नंबर लाते हैं तो बिहार में पास है। ओबीसी ईबीसी ये सबके लिए, पुरुष और सबके लिए है। 82 नंबर केंद्र में भी है और बिहार में भी 82 नंबर है। एससी एससी एसटी और दिव्यांग देखेंगे तो 82, और बिहार में इनके लिए 75 पर ही पास है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। मतलब एससी एसटी और दिव्यांग के लिए स्पेशल बिहार सरकार का प्रावधान है कि केंद्र सरकार का 82 पास है बट बिहार में 75 पर ही पास कर दिया जाता है। एक जानकारी तो क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जनरल कैटेगरी में सिर्फ बिहार के लिए 60% मेल उससे कम नंबर है सीटेट में, यानी कि 90 नंबर से आपका कम है तो आपको कोई छूट नहीं है। ये सिर्फ पुरुष के लिए है। बट अगर महिला है तो 8 नंबर की छूट दी जाती है। ये बिहार के जनरल महिलाओं के लिए राज्य सरकार का स्पेशल प्रावधान है। अब ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब चलिए ओबीसी कैटेगरी, बीसी कैटेगरी और ईबीसी, तब ध्यान देने की बात है। बीसी यानी बैकवर्ड क्लास, 55% मार्क्स, 82 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए। और ईबीसी में भी यही है, मतलब 82 है। तो बिहार में दोनों ओबीसी श्रेणियों के लिए 82 नंबर ही अनिवार्य है, सीबीएसई के समान है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। एस सी एस टी दिव्यांग पीएच में तो 82 नंबर जो है वो सेंट्रल के लिए है। बट यही आप अगर देखेंगे बिहार में तो ये 75 यानी 50% है। तो एस सी एस टी कैंडिडेट 50%, और बाकी फिजिकल हैंडीकैप जो है उनके लिए भी 50% है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अदर स्टेट कैंडिडेट और वीवी, ये देखिएगा वीवीआई पे अलर्ट है। दूसरे राज्य जैसे यूपी एमपी एक्सेट्रा जो भी कैंडिडेट हैं वो बिहार के जनरल में माने जाएंगे, जिसमें आप कन्फ्यूजन न रखिएगा। और आपको 90 नंबर चाहिए, उससे कम चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो बाहर कर दिए जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब सीटेड वर्सेज बीटेड में एक अंतर क्या है, तो सीटेड जो है वो केंद्र स्तर का है और बीटेड बिहार सरकार लेती है। सीटेड हर साल स्टार्ट होता है, देखे ही होंगे, हर साल एग्जाम ली जाती है। और बीटेड अब सरकार ने रोक लगा दिया है कि अब सीटेड हो ही रहा है तो इसकी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देख लीजिए। नॉट क्वालिफाइड लिखा है तो फॉर्म कैसे भरें। अगर आप जनरल हैं और फीमेल हैं तो डिजी लॉकर पे सर्टिफिकेट फेल दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्कोर कार्ड रखिए, घबराए नहीं। फॉर्म भरते वक्त आपका मार्कशीट अपलोड होता है, सर्टिफिकेट नहीं। बिहार सरकार सिर्फ आपका मार्क्स देखती है। ठीक है, अब देखिए पीपीएससी टीआरई डॉक्यूमेंट, मतलब जब फॉर्म आएगा पीपीएससी टीआरई 4 अभी तो आने वाला है, तो ये 3 जरूरी डॉक्यूमेंट आपको पास होना चाहिए। सीटेट का एडमिट कार्ड, इससे आपका वेरीफाई हो जाएगा। स्कोर कार्ड आपका रहेगा ही, जिसको मार्कशीट बोलेंगे। और निवास बिहार वासियों के लिए। और कैटेगरी का लाभ लेना है तो कैटेगरी आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब पासिंग मार्क्स नहीं तो सिलेक्शन मार्क्स की सोच ही बेकार है। भले ही आप 75 से 82 हो, लेकिन अगर टारगेट आपका नहीं आता है कट ऑफ में तो फिर ऐसे ही बाहर है। बाकी फुल टॉस एजुकेशन पे जुड़ जाइए, सारी जानकारी मिलेगी। इस स्लाइड को आप छोड़ दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बाकी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।